वेलकम सर। थैंक यू सो मच। हैप्पी मकर संक्रांति सबको। जितने भी लोग आज बैठे हैं, शायद कहीं लोग ऊपर टेरेस पे चले गए ऐसा लगता है आज। कोई बात नहीं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, खुद के लिए एक ताली बजाओ, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। हमें ये आप लोग जितने बैठे हो ना, उन लोगों की जो ई बायोटोरियम की पतंग की उड़ान है ना, बहुत ऊपर तक जाने वाली है, बहुत। इसीलिए आज इसकी मैं बधाई दूंगी आप लोगों को, और इसका मैं आपको ऑल द बेस्ट कहने वाली हूँ कि आपकी ई बायोटोरियम की जो पतंग है उसकी उड़ान मतलब अनलिमिटेड जाए, अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सो ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच आज का मुझे ये वंडरफुल मौका देने के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी मुझे जो अवार्ड दिया गया 7 तारीख को अहमदाबाद में बेस्ट स्पीकर का, इनके लिए उर्मिल भाई का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तेजस भाई का भी, कि आपने मुझे ये वंडरफुल ट्रॉफी दी। सही में ट्रॉफी सबको अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी अचीवमेंट की आती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच इसके लिए। और आज जितने भी लोग आए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आज त्योहार का दिन है और हमारा त्योहार, हर एक त्योहार जाना चाहिए अभी ई बायोटोरियम के संग, तब जाके हमारी उड़ान बहुत आगे तक जाने वाली है। ओके, आज का जो टॉपिक है बहुत ही वंडरफुल है और मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है कि इनकी वजह से ही हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं ई बायोटोरियम के संग। ओके, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो लोग को थोड़ी एक्सरसाइज मैं करवाऊंगी कि वो लोग मुझे बोलेंगे कि एक सवाल इनके मन में आता है कि मैंने 50 लोगों को ज्वाइन किया, 100 लोगों को ज्वाइन किया, 200 लोगों को ज्वाइन किया, 500 लोगों को ज्वाइन किया, लेकिन कोई काम करता नहीं है, मैं अकेला हूं। किस किस को ये सवाल अपने मन में आता है और किस किस को ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरे साथ काम नहीं करता? वो चैट बुक्स में जरा मुझे लिखेंगे आई करके, कौन कौन लिख सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। आयशा दीवान, जगदीश पटेल, याकूब भाई, बहुत सारे लोगों को ये सवाल, मतलब हिमांशु, बहुत सारे लोगों को ऐसा आता है कि भाई मैं अकेला हूं। बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग किया है। भवर सिंह, यस, थैंक यू सो मच आप लोगों ने। अनुराधा, सब लोगों ने ये टाइम निकाला। तोरल नायक, वेरी गुड। सब लोगों ने ये टाइम निकाल के इतना लिखा। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस, ओके, थैंक यू सो मच। जरा कवन देखते रहना बेटा। नीलेश, ओके, सबको ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, मैं ही खाली काम करता हूं और कोई काम नहीं करना है। तो बहुत छानबीन के बाद, बहुत नॉलेज लेने के बाद मुझे एक ख्याल, मतलब एक इसका जो है ना, बोलते हैं ना कि इसका सॉल्यूशन मेरे सामने आया है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि क्यों आप अकेले रह जाते हो। 500 लोगों की भीड़ में भी, इतने लोगों को ज्वाइन करने के बाद भी क्यों अकेले काम करना पड़ता है। तो आज पक्का नोट पेन ले लीजिए और लिखना है आप लोगों को। थोड़ी एक्सरसाइज आज मैं करवाऊंगी। और एक्सरसाइज पे याद आया कि हमें एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, वैसे फिजिकल भी, क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ना, वेलनेस, इसमें हम खुद वेल दिखने चाहिए। सही बात है।
हम कहीं स्टेज पे जाते हैं, कहीं पर हमारी स्पीच देने के लिए जाते हैं, कोई इवेंट में जाते हैं, हमें खुद को वेल दिखना चाहिए। जैसे हमारे उर्मिल भाई ने जिम ज्वाइन कर लिया है, हमारे जय ने जिम ज्वाइन की है। वैसे कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें फिट एंड फाइन दिखना है। जैसे कहीं पर भी हम लोग जाए ना, तो पहली 5 मिनट तो सब लोग हमें ही देखेंगे, बाद में सब लोग देखेंगे कि आप करते क्या हो, पहले कैसे दिखते हो, बाद में करते क्या हो वो देखना। तो पहले हमारा मतलब जो हुलिया है वो भी अच्छा तो होना ही चाहिए, वेलनेस दिखना चाहिए। यस, जैसे मैं बोलती हूँ मैं वेलनेस कोच हूँ, तो दिखती हूँ, वो खुद पे भी एक गर्व है। ओके, सो ऑल द बेस्ट। तो अभी मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी आज, जिसको बोलते हैं बिगिनर्स ट्रेनिंग, जो शुरू शुरू में हमारे साथ जिसने भी ज्वाइनिंग लिया है, उसको किस तरीके से शुरू शुरू में ही आप लोग क्या ट्रेनिंग देने वाले हो, आज सभी को लिखना है। तो पहले नंबर पे नोट पेन ले ली ना सबने, लिखो, लिखोगे तो ही पढ़ोगे, पढ़ोगे तो ही नवाब बनोगे। नहीं तो आज अभी बोला अभी फोक, कहीं ट्रेनिंग हम लोगों ने, बहुत सारे ट्रेनरों ने इतनी मेहनत करके ट्रेनिंग देते हैं, दूसरे ही दिन देखते हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने भी ट्रेनर्स आते हैं ना वो भी तैयारी कर कर के आते हैं। जैसे कल वंदना बहन ने बताया कि हमारे अंदर कोई ना कोई एक ताकत तो रहती है, तब जाके हमें पता चलता है हाँ यार ये ताकत तो मेरे अंदर है। तो सब लोग कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाते हैं, उसका मतलब आप लोग इम्प्रूव करो और जहां पर भी चाहे अप्लाई करो, तब जाके आपका काम होने वाला है। तो जो नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना, उसका हम लोग को उसको 24 से मतलब 48 घंटे में ही उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको ट्रेनिंग हमें देनी ही है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है, जैसे हमारे सुनील सर बोलते हैं, जिसको जोड़ा उसका गली मोहल्ला छोड़ा। कितने लोग ऐसे करते हैं कि जिसको जोड़ा उसका गली मोहल्ला छोड़ा? इसके लिए मैं बोलूंगी चैट बॉक्स पे लिखो, तो कोई लिखने वाला नहीं है। जो अच्छा होता है वही लिखते हैं ना, बुरा होता है थोड़ी लिखते हैं हम लोग। तो कोई लिखेगा नहीं तो मैं नहीं लिखवाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये नहीं करना है कि जिसको जोड़ा उसका गली मोहल्ला छोड़ा। नहीं, उसका गली मोहल्ला छोड़ा नहीं, जोड़ा। इसका गली मोहल्ले को जोड़ना है, हमें छोड़ना नहीं है। ओके, तो हम लोग सबसे बड़ी भूल यही करते हैं कि जिसको जोड़ते हैं ना, इसका गली मोहल्ला हम लोग छोड़ देते हैं। तो हमें करना क्या है, इसको जोड़ने के बाद 24 या मतलब 24 या 48 आवर्स में ही इसका फॉलोअप लेना है। फॉलोअप किस तरीके से लेना है, इसको पूछ के, उसको फोन करके इसके घर पे चले जाना है, इसके घर पे चले जाना है बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए। ये बेसिक ट्रेनिंग में उसको कोई सेमिनार में, कोई मीटिंग सीटिंग में, कोई अपलाइन के घर पे नहीं बुलाना है हमें उनको। हम लोग कहीं लोग क्या भूल करते पता है, मैडम कल ही इसका ज्वाइनिंग है और आज मैं इतनी बड़ी सेमिनार में उसको लेके आ गई। वो ये माहौल से आदी नहीं है, उसको नहीं अच्छा लगता ये सब। आप लोग पुराने हो, जैसे कि 7 तारीख को अभी अहमदाबाद में बहुत बड़ा इवेंट हुआ, हमारे ग्रुप वाले बहुत नाचे कूदे चिल्लाए, सब कुछ किया वहां पर। और अहमदाबाद की बहनों ने बहुत अच्छा वहां पर ड्रामा भी किया, गरबे भी किए, सब कुछ किया। लेकिन ये जो नए लोग कल ही जिसने ज्वाइन किया है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो शायद उसको ये माहौल नहीं अच्छा लगा, तो दूसरी बार आपके साथ आने वाला नहीं है। तो गलती से भी ये भूल मत करना कि दूसरे ही दिन उसको बोल दो कि चलो बड़े इवेंट में। नहीं, इसको बेसिक ट्रेनिंग देनी है आपको, और वो भी 1 या 2 दिन के अंदर। उसको कॉल करो, उससे अच्छा टाइम लो, उसको बोलो 1 घंटे का मुझे टाइम चाहिए, तो मैं
आ रही हूँ या आ रहा हूँ। तो अभी उसके घर पे हमें उसका टाइम लेके जाना है, उसके साथ शांति से हमें बैठना है, फिर उसको पूछो उसका हालचाल, फिर पूछो कि आप सोए ना ये मैट्रेस पे, अच्छा लगा ना आपको? हमारे मुंह पे वो यूज करता है, इसका एक्साइटमेंट उसके मुंह पर नहीं होगा, वो हमारे अंदर होगा, क्योंकि एक की सेहत या मतलब हेल्थ और वेल्थ दोनों सुधारने के लिए हम लोग गए हैं। तो ये मौका हमें मिला है, उसका एक्साइटमेंट हमारे मुंह पे दिखना चाहिए। उसको बोलो कि कल सोए होंगे ना, अच्छा तो लगा होगा ना, बस इसको ये इस तरीके से पूछो, उसको इस तरीके से मत पूछो कल सोए थे कैसा लगा, तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा। हाँ सोए थे लेकिन अभी तो पता नहीं चलता है, एक दिन ही हुआ है। जैसा पूछोगे ना वैसा ही जवाब सामने से आएगा। तो हमारे मुंह पे 12 नहीं बजने चाहिए, एकदम एक्साइटमेंट के साथ हमें इसको पूछना है। तो फिर उसको पूछो कि अच्छा लगा होगा ना आपको, चलो अच्छा है। और आपने उसको पहले आपकी स्टोरी बताई ही होगी, जब आप उसके पास गए तभी आपने उसको आपकी स्टोरी बताई होगी, लेकिन उस टाइम पे उसने इतने अच्छे से स्टोरी नहीं सुनी होगी आपकी, क्योंकि शुरू शुरू में पहले दिन सब ऊपर से जाता है। तो अभी वो ज्वाइनिंग किया है, एक दिन उसने यूज किया या 2 दिन उसने यूज किया है, वो प्रोडक्ट की असर, मैग्नेटिक असर उसके शरीर में है, तब फिर से अपनी स्टोरी उसके पास बोलनी है। स्टोरी सब लोगों को याद होगी या तो सबने लिखी होगी, पता नहीं, कई लोगों ने नहीं भी लिखी होगी। जैसे परेश सर ने आप लोगों को पहले स्टोरी लिखना एक होमवर्क दिया था, तो स्टोरी हमें बोलनी है कि जैसे मैं बोलूंगी कि मैं दीपिका सोनी, आज से 15 महीने पहले मेरे स्पॉन्सर ने हमें ये प्रोडक्ट्स बोला था, लेकिन 3 महीने मैंने वेट किया कि भाई ऐसे कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर हमने ले लिया कि खाली उसको बिछाना है, कुछ करना नहीं है, बिछा के सो गए। मेरे हस्बैंड का बैक पेन था वो चला गया, नींद का प्रॉब्लम था वो चला गया, हमारे घर के अंदर खुशी का माहौल आ गया। फिर हमें ये जो प्रोडक्ट्स मिला, इससे हमारा बैक पेन और जो नींद का प्रॉब्लम था सब सॉल्व हो गया, थैंक्स टू ई बायोटोरियम। और ये प्रोडक्ट किसी को बोलने, खाली शेयर किया, हमारा जो अंदर से फीलिंग्स था, हमारा जो रिजल्ट था, वो सबके साथ शेयर किया। शेयर करते करते आज 16 महीने में हमारी इनकम है 55 लाख प्लस, थैंक्स टू ई बायोटोरियम अपॉर्चुनिटी। ओके, इतना ही बोलना है। वो घर पे आया, उसने बोला, 2 दिन मना किया, ये इतना लंबा मत करो, अपनी स्टोरी उसको बताओ, और फिर उसको शांति से जो भी मन में है ना, उसको थोड़ी थोड़ी बात हमको करनी है। तो 24 से 48 घंटे में ही क्यों जाना है हमको इसके पास, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर है ना, हम जो बता के गए ना, गुजराती में बोलते हैं कि पारो, टेम्परेचर, टेम्परेचर उसका हाई होगा उस टाइम पे। उसने भी कहीं ऐसे मरीज को ढूंढ लिया होगा कि इसको बोलूंगा, इसको बोलूंगा, इसको बोलूंगा, और उसका एक्साइटमेंट भी इतना होगा, और इसको मन में इसने भी ठान लिया होगा कि इससे मेरे घर की हालत सुधर सकती है, इससे मेरे घर में हेल्थ भी आ सकती है, वेल्थ भी आ सकती है, दोनों आएगी तो हैप्पीनेस भी आ सकती है। सब उसने सोच लिया है, इसलिए हमें 1 या 2 दिन में ही उसके घर पे जाना है, और हमारी स्टोरी भी हमें एकदम शांति से उसको बतानी है। जब हम लोग इतनी स्टोरी हम लोग शांति से बताएंगे, तब जाके वो हमारी बात सुनने वाला है। अभी आपको लिखना है, अभी आप लिखो, सही नहीं लिखोगे तो मन में इतना याद रहता नहीं है। कई लोग ऐसे मैंने देखा है, मोबाइल चालू करके बैठ जाते हैं, फिर दूसरा काम करने लगते हैं। जैसे हमेशा हम लोग भी ऐसा बोलते हैं, उर्मिल भाई भी बोलते हैं कि वीडियो ऑन रखो, जो सामने होता है ना, फोकस उसी पे ही रहता है हमारा। तो वीडियो ऑन रखो सभी लोग, और वीडियो ऑन करते टाइम पे आप लोग थोड़ा अच्छे से पेश आओ,
कल किसी को मैंने देखा था, वो पीछे घूम के इधर वीडियो और कुछ काम कर रही थी। ऐसा मत करो, बराबर, क्योंकि हमें रॉयल बनना है, रॉयल के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। ओके, तो हमें इस तरीके से थोड़ा काम भी करना है। थोड़ा बीच बीच में थोड़ी ऐसी ट्रेनिंग आ जाती है तो ले लेना, मुफ्त में ही है। जैसे उसको बताना है, पहले उसको लिखवाओ कि नोट पेन ले लो, डायरी अच्छे से लेना, जो आपको काम लगे। कागज पे मत लिखो, एक पेज ले लिया इस पे लिख दिया, ऐसा मत करो, क्योंकि वो पेज कहाँ पर घूम जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। उसको लिखाओ। हमारी कंपनी का नाम है ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे बोलते बोलते अंदर से प्यार आना चाहिए, रोंगटे खड़े होने चाहिए। जैसे प्यार करते हैं ना किसी से, उसको देख के कैसा अंदर होता है, इस तरीके से आपको ऐसा होना चाहिए उसका नाम लेते टाइम पे, कि हमारी कंपनी का नाम है ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। यस, और हमारी कंपनी के फाउंडर है, इसमें आपको ये बोलना है, डॉक्टर सागर सर जोशी। कहीं लोगों को मैंने जूम पे भी देखा है, डॉक्टर सागर जोशी। अब जुला डालने के लिए गए थे क्या इसके घर पे? नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। हमारे सर है, माननीय सर है, जिन्होंने ये अच्छी सी प्रणाली बनाई। जितना रिस्पेक्ट हम देंगे, इतना रिस्पेक्ट हमें मिलने वाला है। तो अभी आज के बाद कोई भी ये जूम मीटिंग में है ना, ऑक्सफोर्ड टीम से, वो कभी भी डॉक्टर सागर जोशी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे क्या? डॉक्टर सागर जोशी सर, जो पिछले 16 साल से बायोमैग्नेटिज्म पर काम कर रहे हैं। उसको लिखवाओ, ये वो लिखेगा तब वो दूसरे को बोल पाएगा ना, उसको लिखवाओ। करीबन 13 साल से अपनी प्रोडक्ट्स ट्रेडिशनल मार्केट में या एमएलएम कंपनी को देते थे, लेकिन करीबन 28-29 महीनों से उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया है। उसको ये बताओ, इस निर्णय के माध्यम से कंपनी ने 28-29 महीनों में आज 6 लाख प्लस एसोसिएट है। कहीं बोलते हैं ना, हमारे सुनील सर हमेशा बताते हैं, उनका मैं हर एक शब्द मतलब यहाँ पे रहता है, दिल पे रहता है, कि कभी भी बोला ना तो कोई कीवर्ड होना चाहिए। वो शब्द पे भार दो, वजन दो, जहां पर वजन आएगा ना वहीं पर अच्छे से काम होने वाला है हमारा। ओके, तो हमें क्या करना है? कीवर्ड बोलना है। उनको बोलना है कि 28 महीने में हमारी कंपनी के आज 6 लाख प्लस से भी ज्यादा, मतलब 6 लाख प्लस हमारे एसोसिएट है। हमारी कंपनी बॉम्बे बेस है, बॉम्बे की है। ऐसा वजन दे के बोलो, वजन होना चाहिए हमारी बातों पे, कि उसको, वो उसका ध्यान भी कहीं इधर उधर भटकता होगा ना, वो हमारी बात ही सुनेगा। शब्द ऐसे निकलने चाहिए हमारे मन में से कि बॉम्बे बेस है। पूरा एड्रेस बोल दो। मैं तो यही बोलती हूँ, बॉम्बे में भाईंदर में मीरा रोड पे एपी कॉलेज के सामने 5 मंजिले की पूरी बिल्डिंग हमारी है। ऐसा हम लोग बोलते हैं, आपको भी ऐसा ही बोलना है। हमारी प्रोडक्ट्स, उसको पूरा एड्रेस दे डालो कि आपको जाना है तो जा भाई, बराबर है। इसको, इसका पूरा एड्रेस दे डालो उसको। फिर उसको लिखाओ कि हमारी प्रोडक्ट्स नेचुरल है। नेचुरल होने की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके मन में कोई वहम होगा ना कि ये पानी पीने से, ये बेल्ट बांधने से, इस पे सोने से मुझे कुछ होगा, तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने भी ये सोच के ही इस पे सोई थी, नहीं तो मैं नहीं सोने वाली थी इस पे, बराबर है। तो उसको बोलो कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको बता देना है हमें कि कौन कौन यूज नहीं करता है, वो सब आप लोगों को मालूम है, बराबर। तो उसको बोल देना है कि इतने लोग, कि जिसके पेसमेकर लगाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके शरीर के अंदर, 3 मंथ से आगे प्रेग्नेंट है, और 1 मंथ का बच्चा, उसको हम लोग नहीं सुला सकते इस पे। बाकी कोई भी सोच सकता है। बोलेंगे कि रोड है, ये है, स्टेंट लगाया हुआ, अरे कोई भी सो जाओ,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बताओ, जैसे ही आपको पता है कि आपकी कंपनी दिन में कितने बार पे आउट देती है, 2 बार, उसको बताओ। बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं कि दिन में पे आउट देती है। अरे ये तो दिन में 2 बार, यस वेरी गुड, दिन में 2 बार पे आउट देती है हमारी कंपनी। उसको बताओ कि हमारी कंपनी दिन में 2 बार पे आउट देती है, वो भी हर 12-12 घंटे में। जैसे शाम को किसी को पार्टी देनी है, सुबह काम कर लो, 4 बजे 6,000 तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा आपको, बराबर। 6,000 तो आपके अकाउंट में आ ही जाएगा। उसको बोलो पार्टी कर लो शांति से, कल की बात कल। तो उसको ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। फिर उसको बोलो, उसको पूछना है हमें, क्या पूछना है कि मतलब उसके सामने ऐसे बात करो कि आपको भी कंपनी की विजिट करनी जरूरी है। मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, और मेरे साथ हुआ भी ये है कि जब हम लोग फैक्ट्री की विजिट की, तब नई वाली फैक्ट्री नहीं थी, पुरानी वाली थी, लेकिन फैक्ट्री की विजिट की ना, सही में वो जो धरती है ना, इतनी पावन है, उस पे जाते ही हमारा काम चालू हो जाता है। ये फीलिंग हमने की है, हमारे पूरे ग्रुप वालों ने की है। कहीं जितने भी लोग मतलब मानते हैं ना, हम लोग तो जब भी जाना होता है ना, परेश सर ये बोलते हैं कि जैसे सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए जाते हैं ना, वैसे परेश हमेशा ये बोलते हैं, परेश सर, कि हम लोग सागर सर के दर्शन पे जाते हैं, बराबर। तो आपको उनको बोलो, आप जो नए एसोसिएट है उनको बोलो कि आपको भी ये नई फैक्ट्री मतलब हमारी फैक्ट्री की विजिट करनी है। तो आप बोलो कि कब जाना है आपको, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। जैसे मेरा महीने में 2-3 बार होता है अभी जाना। अभी 29 तारीख को भी हम लोग, हमारे अब्दुल जो है बहुत अच्छा काम कर, वैसे ग्रुप में सभी लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन अब्दुल अभी 1 महीने पहले पूरी बस भर के 60 लोगों को लेके हम लोग गए थे फैक्ट्री विजिट करवाने। अभी हम लोग जा रहे हैं 29 तारीख को 2 बस करके, 120 लोग हैं इसमें। सबको दिखा दो, ये हमारी बिल्डिंग, ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारी ई बायोटोरियम कंपनी है, बराबर। और वहां बाय डिफॉल्ट हमें दर्शन तो सागर सर के होने ही वाला है। तो खाली इनको देख लिया, इसके दर्शन कर लिए, बस आपका काम चालू, वहीं से आपका बेस्ट लक चालू हो जाता है, बराबर है। तो उसको पूछना है हमें कि आप कब हमारे साथ विजिट करने के लिए आ रहे हो, और उसको वहीं पर उसका टाइम सेट ही कर देना है। उसको कंपनी के बारे में उस टाइम उसे होता क्या है, उसको कंपनी के बारे में पता चल जाता है। हम लोग जितना भी बोलते हैं ना कि भाई ताजमहल बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, उसके मीनारे इस तरीके से लगे हुए हैं, जो अर्थक्वेक होता है तो, लेकिन देखने के बाद कुछ अलग दिखता है। तो दिखाओ, जो दिखता है वो बिकता है, तो देखना जरूरी है। तो उसको ये कंपनी के लिए हमें ले जाना ही जरूरी है। नए एसोसिएट को ये भी समझाओ कि हमारा जो बिजनेस है, वो बिजनेस हाँ बोलने का नहीं है। पहले ही दिन से उसको बता दो कि हमारा जो बिजनेस है वो हाँ बोलने का नहीं है। हमारा बिजनेस जो है वो रिजेक्शन का है। क्या है? रिजेक्शन का। कि हमारा पहले सभी लोग क्या बोलेंगे, नहीं नहीं चाहिए। उसको पहले से बोल दो कि भाई हमें ऐसा करना होगा, कि उसको बारी बारी बताना तो होगा ही होगा। जैसे मैं एक सीधा एग्जांपल आपको दूंगी क्रिकेट कई लोग ने देखी होगी। क्रिकेट में ऐसा शायद हो सकता है कि इधर से 10 लोग आए, उधर से 10 लोग आए, उसने 10 गेंद डाली, वो 10 से 10 लोग आउट होने वाला है। तो कोई विकेट देख मतलब क्रिकेट देखने के लिए बैठेगा क्या? मजा आएगा देखने में आपको? कोई नहीं देखने वाले हैं।
हम लोग इंडिया पाकिस्तान की होते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की होती है, कोई भी क्रिकेट मतलब होती है कहीं पर भी मैच, कितने चाव से हम लोग देखने के लिए बैठ जाते हैं वहीं पर। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि भाई एक गेंद इमरान खान ने डाली वहीं से, तो सामने वो उसने डाली विकेट लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर है गावस्कर, उन्होंने छक्का लगा दिया, तब हमें मजा आता है। तो बस उसको हमें यही बोलना है कि भाई हमें ये काम करना है कि हमारी गेंद एक बार डालो, दूसरी बार डालो, तीसरी बार डालो, चौथी बार डालो, 10वीं बार, अरे डालते जाओ ना, वहीं पर विकेट तो होने वाली ही है। कुछ ना कुछ होने वाला है सामने। हम लोग डालते विकेट लेने के लिए, वहां पर 4 लग जाता है, 6 लग जाता है, पता चलता है आपको। तो हमारा काम भी ये है कि ना सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, कभी ना कभी तो हाँ होगा। अरे मैं परसों की बात करूं, आप लोगों को एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। परसों ही क्या किया, मैं 14 महीनों से, मेरी 5th स्टैंडर्ड की फ्रेंड है, उसकी भाभी को मैं ब्रॉडकास्टिंग कर रही थी, तो इस पे मैं रोज मेरा वीडियो सेंड करती जाती थी, करती जाती थी, करती जाती थी। कभी कभी ईद या दिवाली के टाइम पे उसका रिप्लाई आता था कि दीपू हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी दिवाली या ईद मुबारक। फिर कभी भी इनका नहीं आता था। फिर परसों 4 बजे फोन आया, दीपू तेरी जो मैट्रेस की तू बात कर रही है ना, वो एक तू लेके आ जाना। तो मैंने उनको 2 क्वालिटी बता दी कि भाभी ऐसा ऐसा है। दोनों लेके इसके घर पे चले गए और 15,900 की दे के आए। तो हमें गेंद डालती ही रहनी है, तब जाके बिजनेस करने में बड़ा मजा आएगा। तो सभी लोग हमें हाँ बोलने वाले नहीं है, हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा। तब जाके हमारे जो नए एसोसिएट है ना, वो मार्केट में जाएंगे ना, तो लोग ना बोलेंगे ना, तो वो नासीपास नहीं होंगे, वो डिप्रेस नहीं होंगे, इसके मन में खुशी होगी, हाँ मैम ने या सर ने मुझे बोला था कि ना तो सुननी ही पड़ेगी, तब जाके हमारा बिजनेस होने वाला है। इसके लिए हमें क्या करना है, उसको प्लानिंग करवानी है। जैसे हम बहन लोग सब्जी बनाते हैं, तो उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ती है कि आलू बैगन की बनाऊं कि इसके साथ कुछ और डालूं, क्या भिंडी की बनाऊं, क्या बनाऊं। तो ये तो हमें करोड़पति बनना है, तो इसकी प्लानिंग तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी भाई। तो हमें इसको प्लानिंग भी करवानी है, बराबर है। और अगर हमें इसको ये भी इतना सा बता दिया, तो वो बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा हमारे साथ, वो बताओ आप लोग। और बड़े चाव के साथ करेगा और बड़े हिम्मत के साथ करेगा। क्या कहते हो आप लोग, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही, सही बात है। और हमें उसको क्या बताना है, हमारी कंपनी के बारे में, कि भाई हमारा जो कंपनी है उसके बारे में भी हमें उसको बताना है। क्या बताना है कंपनी के बारे में, आप लोग क्या बताओगे उसको, कि वाई ई बायोटोरियम, ई बायोटोरियम ही आपको क्यों करना है, तो इसको हमें बताना है। थैंक यू सो मच यशवंत भाई, कि हमें इसको बताना है कि वाई ई बायोटोरियम। तो वाई ई बायोटोरियम में सभी लोगों को लिख ही देना है, क्योंकि हमें आगे जाके काम आने वाला है। नए लोगों को जरूर लिखवाना है कि ई बायोटोरियम ही क्यों, क्योंकि इसके अंदर 0 इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं। अरे चाय की लारी भी खोलो ना आप लोग, तो इसमें भी 25,000 चले जाते हैं। तो इसमें 0 इन्वेस्टमेंट है। जैसे हम लोग इससे क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स लेते हैं हमारी, तो जो प्रोडक्ट्स है हमारी मैट्रेस, वो क्या है, हमारी जरूरियात है, हमारी नीड है, ये प्रोडक्ट्स सबको जरूरी चीज है ये, बराबर है। तो जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट ये नहीं है
कि हम लोग बोलते हैं ना, कहीं लोग क्या करते हैं पता है, बिजनेस दिखाने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आप लोग 7,400 के इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। अरे भाई ऐसा मत बोलो, कोई 7,400 हम लेते थोड़ी है इनसे, हम इनको मैट्रेस देते हैं। जैसे सब लोग एसी लेते हैं, फ्रीज लेते हैं, टीवी लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, इसी तरह वो जैसे खरीदते हैं, वो जैसे बाई करते हैं, वैसे ही हमारी प्रोडक्ट भी उसको खरीदना है। किस लिए? इसकी सेहत के लिए, इसकी हेल्थ के लिए ये प्रोडक्ट उसको खरीदना है। तो उसको बोलो कि इसके अंदर 0 इन्वेस्टमेंट है। और ये कंपनी बाकी की कंपनी की तरह हर महीने हर वीक में कोई डंप करना नहीं है, कोई खरीदारी करके स्टॉक करना नहीं है, हमारा घर गोडाउन बनाना नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक मैट्रेस भी हमारे पास नहीं होती है। तो हमें इसको यही बोलना है और हमें इस तरीके से ही इसको समझाना है कि भाई ये जिस तरीके से तूने सब खरीदा, इस तरीके से इसको भी खरीदना है। तो इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 0 इन्वेस्टमेंट पे कंपनी आपको एक बिजनेस का मौका देती है। एक वंडरफुल आपका आईडी नंबर आपको मिल जाता है, इससे आप आगे काम कर सकते हो और इसके अंदर कोई मतलब रिन्यू करवाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हो गया। बराबर? तो आपको यही काम करना है और सबको यही बताना है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ऐसा बोलोगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसको बोलो हमारी कंपनी 16 साल से बायोमैग्निक प्रोडक्ट पर काम करती है। हमारी कंपनी ISO 9000 9001 2015 सर्टिफाइड है, जिससे कि प्रोडक्ट्स में 100% बेहतरीन प्रोडक्ट्स ये हमारी है। उसमें कोई मतलब वहम या शंका रखने की जरूरत नहीं है। हमारी जो प्रोडक्ट है सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स है, उसको बोलना है कि बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का अवार्ड भी हमारी कंपनी को मिला है। तो हमें जो हमारे डॉक्टर सागर सर जोशी है, वो खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, जिन्होंने आज तक 4,000 से भी ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दिया है। बराबर है? तो हमारी कंपनी कोई और ये हम लोग बोलेंगे ना तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा कि क्या बात है, कईयों को सॉफ्टवेयर में ही दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो हमारे तो खुद सागर सर ही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है। तो हमारी कंपनी कोई हॉलीडे रखती नहीं है, कोई हॉलीडे रखते नहीं है, रोज के रोज पे आउट हम पे आता है। ओके, तो उसको बोलो कि रोज ऑटो पे आउट हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं और इसमें कोई वीकली या मंथली, वो तो मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। और हमारे प्रोडक्ट्स में होता क्या है पता है, उधारी नहीं चलती जरा भी। जैसे कोई और काम करके हम लोग प्रोडक्ट्स लाके रख देते हैं तो उसमें ऐसा होता है, कोई पहचान वाले भी आता है, अभी मैं लेके जाता हूँ 2 दिन में पैसे दे दूंगा। इसमें कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि आप डायरेक्ट अकाउंट कंपनी के अकाउंट में पैसे डाल दो, आपका जो स्लिप है वो मुझे दे दो, मैं कंपनी को बोलूंगी, कंपनी हमें प्रोडक्ट्स दे देगी, हम लोग लेके आएंगे और आपको दे देंगे। तो इसमें ये भी हमारा कोई मतलब इसके अंदर ऐसा है ही नहीं, कोई जोखम बोलते हैं ना, रिस्क कुछ भी नहीं है, हमें सीधा इसको देना है। हमारी कंपनी कोई टारगेट भी नहीं देती कि इतना आपको करना ही पड़ेगा, नहीं, कोई भी टारगेट हमारी कंपनी हमको देती नहीं है। जितना करो शांति से करो, अच्छे से करो, लेकिन आपकी मर्जी किस तरीके से आपको करना है। बराबर? हमें सिर्फ सबको ये प्रोडक्ट रेकमेंड करनी है, घर घर जाके बेचनी भी नहीं है। ओके,
तो हमें ये काम करना नहीं है। इसकी वजह से जो उसको बोलना है कि ये नेचुरल है, इसकी वजह से साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये प्रूवन साइंस है, टाइम टेस्टेड और प्रूवन साइंस प्रोडक्ट्स ये हमारा है। और ये हमारी कंपनी इस तरीके से काम भी करती है। हमारी कंपनी के पास गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, इसके सर्टिफिकेट अवेलेबल है। गवर्नमेंट को हमारी कंपनी फॉलो करती है, हमें उसको ये बताना है। 100% फॉलो करते, ये बताओ उसको, मतलब कीवर्ड जो हम बोलते हैं ना, वो ही उसको बताना है। और ये प्रोडक्ट्स आपने ली, अगर आपने आपका केवाईसी दिया, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको काम करना ही पड़ेगा, काम नहीं करोगे, बिजनेस नहीं करोगे, फिर भी आपको कोई लॉस नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट्स जिस तरीके से बाकी की प्रोडक्ट्स आपने बाई की, इस तरीके से हमारी प्रोडक्ट भी आपने खरीदी, और इससे आपकी सेहत तो ठीक होने ही वाली है, तंदुरुस्ती तो आपको मिलने ही वाली है, तो कोई आपको लॉस नहीं है। इसको कंपनी भी एसोसिएट को, कंपनी मैनेजमेंट, हमारी कंपनी कोई भी एसोसिएट को विजिट करने के लिए वेलकम 24/7 करती है कि आओ और हमारी कंपनी देखो, बराबर है। और ई बायोटोरियम एकलौती कंपनी ऐसी है जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ओके, तो हमारे सागर सर कहते हैं पिछले 28 महीनों से रोज 2 बार रेगुलर पे आउट दिए हैं, तो मैं अगले 350 साल तक भी ये रेगुलर पे आउट देने वाला हूँ। कोई भी कंपनी जैसे कि हमारी जो कंपनी है, मतलब कोई भी कंपनी कोई भी काम 1000 दिन तक हो जाता है ना, तो वो 1000 साल तक भी चल सकता है। तो कोई भी ये हमारी कंपनी, मतलब इसे ई बायोटोरियम ही क्यों करना है, आप सबको पता चल गया होगा। अभी एक बात मैं आपको बता दूं, जो नए लोग, मुझे याद आ गई कि जो नए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना, उसको हमें ये कहना है कि भाई अगले 15 दिन तक आपको यूज करनी है ये प्रोडक्ट, यूज करके तुरंत निकल नहीं जाना है मार्केट में। आपको पहले अपने आप को एजुकेट करना है कि ई बायोटोरियम की प्रोडक्ट्स क्या है, क्या फायदे है, किस तरीके से काम करती है, कंपनी कहाँ की है, ये है वो है। खुद को एजुकेट करो, खुद को एजुकेट करो। 15 दिन तक आप लोग एजुकेट करो खुद को, बाद में मार्केट में जाओ। और वो भी लिख लो, अकेले नहीं जाना है, क्योंकि अकेले पहले तो ऐसे आर्मी वाले बन के निकल जाते हैं, फिर सामने से कोई भी ऑब्जेक्शन आता है कि ये क्यों, या तो किसी ने पूछ लिया कि इसके अंदर कौन से मैग्नेट आते हैं, शायद वो ही पता नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कितने मैग्नेट आते हैं, ये मैग्नेट काम किस तरीके से करता है, सामने वाले कुछ भी पूछ सकते हैं हमें। तो पहले एजुकेट हो जाओ, बाद में हमें वहां पर जाना है। और वो भी अकेले नहीं जाना है, आपकी अपलाइन या आपके स्पॉन्सर या जिसने भी आपको जोड़ा है उसको, कोई भी है उसको लेके जाओ कि जिसको पूरा नॉलेज है। तो हमें इसके साथ जाना है। और जो भी लोग नए लोगों को जोड़ते हैं ना, तो उसके पीछे वो 1 लाख तक नहीं कमा जाए ना, वो अपने आप अपनी ग्रुप नहीं चला सके ना, तब तक उसका साथ मत छोड़ो। इसके सामने थोड़ा गुस्सा भी मत करो। वो छोटा बालक है, छोटा बच्चा है। बच्चे को हम लोग पाठशाला में बिठाते हैं, 1 लिखने के लिए बोलते, नहीं आता है तो कितने प्यार से ऐसे कर, लकड़ी बना, दादाजी की लकड़ी हो गई, अब 1 बन गया। इस तरीके से शांति से, प्यार से उसको सीखा हो, तब जाके हमारा काम होने वाला है। और आज मैं मेरी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। अगर जो नए एसोसिएट है
उसको ऐसा लगता है कि हम नए प्रोस्पेक्ट किस तरीके से ढूंढे। अगर उर्मिल भाई कहेंगे तो कल का सेशन भी मैं ले लूंगी और फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करवा लूंगी। जो पुराने हैं वो रिपीट कर लेंगे, जो नए हैं उन लोगों को पता चलेगा कि भाई न्यू प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप मुझे सुना। कल भी दीपिका मैम आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में आप लोगों को इनवाइट करो टीम को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस यस, आप आज का सेशन एकदम प्रैक्टिकल था। थैंक यू सर। मैं भी एक दो बातें सीखा हूँ कि 48 आवर्स में मिलना चाहिए। हम लोग इंतजार करते हैं, उसका कॉल आएगा तब हम मिलेंगे। क्या बात है। तो क्या है, हर एक के पास कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है, तो इसीलिए हमारा ये सेशन एवरीडे अविरत चलता है। उसका कारण यही है कि हमें जीवन के आखिरी सांस तक सीखना है कुछ ना। यस भरत भाई। यस, वाकई में आज का सेशन बहुत जबरदस्त थैंक यू भरत भाई। जबरदस्त रहा, बहुत जबरदस्त। दीपिका मैम, थैंक यू सो आपने, मच। क्योंकि ये आपने जो बताया, वो कल ही एक बंदा मेरे पास आया था, वो ही बोल रहा था कि सर मैं बहुत लोगों को मैंने इनवाइट किया, बहुत लोगों को मैंने जोड़ा और मेरे साथ जुड़ भी जाते हैं लेकिन काम नहीं करते, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। और मैंने बताया कि उनको अपने मीटिंग होती है या तो हमारे घर पे बुलाओ, और मैंने एक चीज उनको कल सिखाया कि हमको क्या करना है कि घर के अंदर ग्रुप मीटिंग स्टार्टअप कर देनी है। वीकली मीटिंग होनी चाहिए और हर बंदे के वहां पर जाके अलग अलग तरीके से मीटिंग करो। सही बात है। कल मैंने वही बताया कि अगर घर के अंदर जाके मीटिंग करेंगे तो घर वाले को भी समझ आ जाएगा कि मेरा बेटा या मेरी बहू या तो मेरी लड़की या तो लड़का काम क्या कर रहा है। सही बात है। और ये फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली में होके काम करेंगे तो ये पता चलेगा और तो ही उनका रिजल्ट हमको मिलेगा। जब तक हमारे परिवार वाले हमारे साथ नहीं देंगे तब तक हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। सही बात है। तो ये हमारा फैमिली बिजनेस है, तो मैंने वही बताया। और वो बोले कि मैं कोई भी आता है तो उनको खाली बोल देता हूँ आज हमारा गुरुवार का मीटिंग है, तुम आ जाना वहां पर। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहली बार हम जब मीटिंग में बुलाते हैं तो उनको अजीब सा लगता है। और दूसरा, आज मार्केट में ये MLM का जो बिजनेस है हमारा, उसमें पता चलता है वो चैनल वाला है, वो जोड़ने वाला है, तो मेरे को नहीं आना है, ये हो जाता है। तो हम उनको क्या बोल के वहां पर मीटिंग में ले जाए, उसके लिए भी मेरे पास एक शब्द है, मैं ज्यादातर वही यूज करता हूँ। लोगों को मैं बताता हूँ कि एक हमारा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर हेल्थ रिगार्डिंग हमारा जो है सेमिनार होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने हमको यहाँ पर ये काम सौंपा हुआ है और हर घर में हेल्थ अच्छी रहे उसका एक सेमिनार है, वहां पर रजिस्ट्रेशन करके आपको आना पड़ेगा, ऐसा मैं बोलता हूँ। और मैं आपका रजिस्ट्रेशन अगर आप चाहते हो तो कर देता हूँ, बाकी तो मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, अगर आप आना चाहते हो तो मेरे को कंफर्म बताइए, तब जाके वो काम हो जाता है। तो लोग आते हैं क्योंकि हम उनकी वैल्यू बताते हैं, हमारी भी वैल्यू बताते हैं ना, तब जाके काम होता है। और ज्यादातर हम वैल्यू नहीं बताते तो हमारा काम नहीं होता है। तो हमको हमारी वैल्यू भी बतानी पड़ेगी कि वहां पर मैं 5 बंदे को ले जाने वाला था, उसमें आपका चुनिंदा नाम था, तो आपको मैं ले जा सकता हूँ। ऐसा करके भी हम बोल सकते हैं, काम कर सकते हैं। पर हम लोग वहीं पर बता देते हैं कि ऐसा है, ये प्रोडक्ट है, वो प्लान है, ऐसा करना है, वैसा करना है। आधा पिक्चर वहीं पर दिखा देते हैं और बाद में उनको थिएटर में ले जाते हैं, तो उनको थिएटर में कुछ मजा आता नहीं है। तो हमको काम वही करना है। थैंक यू दीपिका मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सब लोगों को। और यहाँ पर बहुत सारे हैंड रेस हुए, सब लोग शेयरिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम 1 by 1 शेयरिंग भी लेंगे।
तो वेद प्रकाश शर्मा जी ने हैंड रेस किया है, तो वेलकम करता हूं सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत Yes. शुभकामनाएं सभी को, मेरा सभी को नमस्कार। और विशेषकर नमस्कार। दीपिका बहन को, आज दीपिका बहन जी ने जो बातें बताई ना, वो केवल मतलब जो सत्य है और जो प्रैक्टिकल है वो चीजें बताई। थैंक यू मैं सो बहुत धन्यवाद करता हूँ दीपिका जी का, बहुत धन्यवाद बहन जी आपका। और इतने एक्सपीरियंस के साथ बताई, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताई कि आदमी अपने आप स्वाभाविक ही उसका जो उत्साह है वो बढ़ने लगता है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा नेट का हमारे यहाँ प्रॉब्लम, में पूरी तरह से आपको सुन नहीं पाया, पर फिर भी जो कुछ सुना मैंने ना, वो इतना जोशीली चीज थी कि वो आदमी एकदम फिट हो जाता है आदमी स्वाभाविक ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शुभेच्छा साथ में है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जागृति बहन है हमारे साथ में, जागृति मैम को मैं वेलकम करता हूँ। यस, जागृति बहन, मेरी आवाज आ रही है? मैं वेलकम करता हूँ। यस सर, आपकी आवाज आती है। यस मैम, बोलिए। सर, ये जो मैम ने बोला सब प्रॉब्लम मुझे भी है, सबको Yes. बोलती हूँ, लेकिन कोई ठीक से आंसर नहीं देता तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम है सर। यस, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी थोड़ी कंफ्यूज तो हुई। मैं अभी, मेरे को जुड़े अभी 1 महीना ही हुआ है। यस मैडम, क्योंकि ये बिजनेस में हम जुड़े हैं, आपने बोला कि 1 महीना हुआ है, तो पहले जैसे दीपिका मैम ने बताया कि पहले हमारे पास नॉलेज होना जरूरी है। और हम क्या करते हैं, आधा अधूरा नॉलेज लेके चले जाते हैं। भरत भाई, तो धीरे, यस यस, हम दीपिका मैम को ही ओके ये ओके चांस दे रहे हैं, आज का सेशन इनका है। ओके मैम। दीपिका मैम, आप ही जवाब दीजिए मैडम का। क्या मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा ना अभी, मतलब 1 महीना हुआ और कोई आपके साथ जुड़ता नहीं है या कोई आपकी बात मानता नहीं है? हाँ मैडम। एक तो आपका वीडियो थोड़ा चालू करो तो अब मुझे पता चलेगा कि आप हो कौन। मैम, मुझे इतना ठीक से आता भी नहीं है, अभी मैंने इतना ज्यादा सीखा नहीं है, बस ये थोड़ा आता है तो यही किया है। दूसरी और बार मैं आप हो ट्राई करूंगी सर। आप अच्छा, आप हो कहाँ से और आपके स्पॉन्सर मैं कौन? अहमदाबाद से हूँ मैम। आपके स्पॉन्सर कौन है? वो किंजल मैम है, मनीषा मैम है। हाँ, तो ओके। इनको आज अपने घर पे बुलाओ। और जो मनीषा और किंजल बेन जो है वो आज मुझे सुन रही है, तो मैंने जितना भी सिखाया ना आप लोगों को, वो इनके घर पे जाके उनको सिखा दो कि हमें करना क्या है। ओके? नहीं तो मैम, हाँ मैं जी, एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे जो लीडर है ना, वो हाँ। जूम मीटिंग में आते ही नहीं है मैम। वेरी गुड, बहुत तो बढ़िया। मैं तो रेगुलर आती हूँ मैम, मुझे अच्छा लगता है। आपके लिए मैं ताली बजाऊंगी कि आपके जो स्पॉन्सर है, आपको ये मतलब जो भी जिसने आपको जुड़ा है वो जूम मीटिंग पे नहीं आते। हाँ, ये तो गलत है ना मैम। अगर वो ही नहीं आते तो फिर मैं पूछूंगी कैसे? मैं बोलती हूँ ये मैम अच्छा बोलती है, वो ये सर अच्छा बोलते हैं, वेद प्रकाश सर से मैं इम्प्रेस हुई, लेकिन वो लोग बोलते ठीक है आप ये अटेंड करो, ये अच्छा है, लेकिन आप भी तो अटेंड करो ना। मैं किससे आशा रखूंगी मैम? कोई बात नहीं, देखो बेटा, मैं ये कहूंगी कि हमारा बिजनेस हमारा है, अपलाइन का नहीं है। हमारे गुजरात मतलब भरूच वाले डाउनलाइन नहीं बोलते, लेकिन फिर भी आज बताना चाहूंगी कि बिजनेस अपलाइन का नहीं है, डाउनलाइन का नहीं है, ओके मैम। बिजनेस हमारा है। आज मैंने बहुत सारा कुछ सिखा दिया, आपने लिखा कि नहीं वो मुझे बताओ। हाँ, थोड़ा बहुत लिखती हूँ मैम, रफ में लिखती हूँ, फिर पैर में लिखती हूँ पहले। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो आपके मनीषा बहन है, किंजल है, वो सब तेजस भाई या उर्मिल भाई के साथ में ही होंगे। तो हाँ, वहाँ रूपा बहन या आरती बहन सीधे उनके साथ कनेक्ट। हाँ, ये सही करूंगी मैम। ओके? ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू मैम। हमारा है, हमें करना है, आप करो। ओके और मैम, वो थैंक यू। आप जूम मीटिंग में आ जाओ, आपको करोड़पति बनना है बस। हाँ मैम, थैंक यू। और ओके, थैंक बने यू। फिर ना बने, हमें बनना है। हाँ, ओके? और कल ओके, भी आप थैंक यू मैम।
कल का सेशन सुनोगे तो काफी आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। मैम मैं तो वो बहुत ही शान से सुनती हूँ। मैं तो 8 बजे की राह देखती हूँ कि कब 8 बजे मैं चालू ही कर दूं। मेरे को बहुत पसंद है ये। आप सब लोग अच्छे हैं, सबके अंदर कोई ना कोई एक खासियत होती ही है जो आपके अंदर है, सुनने की, ज़ूम पे आने की, बस करो। ऑल द बेस्ट। ओके ओके, थैंक यू मैम। यस, यहाँ विनीत प्रधान जी है, उनको वेलकम करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। और सर, आज जो मैडम ने बताया वो 100% प्रोफेशनल जो मीटिंग्स होती हैं, जिसमें एक्चुअल में ये पता चलता है कि फील्ड में क्या करना है। और मेरे लिए भी आज बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिली हैं कि एटलीस्ट हम भी क्या है मैडम, ज्वाइन करने के बाद में थोड़ा गैप दे देते हैं, थोड़ा लापरवाही कर देते हैं कि चलो कल मिल लेते हैं, अभी 2 दिन बाद मिलते हैं, तो फिर वो क्लोज नहीं हो पाता ठीक से। तो अभी उसका पूरा फोकस करेंगे कि 24 आवर्स में उसको कन्वर्ट किया जाए। जी मैम, थैंक यू। जैसे हम करते हैं ना कि लोहार क्या करता है, लोहा गर्म करता है और एकदम लाल हो जाता है ना, फिर उस पे वार करता है, तब जाके सेब बनता है। ऐसा नहीं कि चलो चाय की चुस्की लगा दूं, बाद में मैं उसको हथौड़ा लगाऊं, तो सेब बनने वाला नहीं है। तो अभी चुस्की बंद करनी है मैडम, चाय की। चाय की चुस्की बंद कर दी। जी जी, और thank you। ये पूरी चीज का हम लोगों ने एनालिसिस करके ये होम मीटिंग, जितने भी लोग जुड़े हैं ई बायोटोरियम में, सबके घर में एक होम मीटिंग करनी है हमें। Yes, तो sir। ये हम करेंगे तो क्या फैमिली एटमॉस्फेयर होगा, क्योंकि ये फैमिली का बिजनेस है। अभी मैं कौशिक जी को निवेदन करता हूं कि सर आप ही लोगों को इनवाइट कीजिए, आप को स्पीकर है आज के। कौशिक जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? यस सर, यस सर, वेलकम। अनुराधा जी है, जिनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। यस अनुराधा जी। Good morning, sir. Good morning, all of my friends and Deepika मैम। आज का सेशन रियली ऑसम था और एवरी टाइम जब भी दीपिका मैम आती हैं तो कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। वीडियो चालू नहीं है। ओके, उनका वो आदत हो गया है। नहीं, अब उसको सुधारना है। करो ये वीडियो क्या चालू। है, इसमें दीपिका जी सब लोग यहाँ सुन रहे हैं, मुरारी बापू की कथा है उस तरह। लाइफ में जब तक हम ऑन वे चलेंगे, हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी है अपने अंदर। हाँ जी सर, यस, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम से वीडियो ऑन करके ही बोलूंगी। नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता है, राइट नाउ। नहीं, राइट नाउ, राइट नाउ आप आ गए, आई अप्रिशिएट रियली। यस, थैंक यू सर। हाँ जी, तो मैं ये कहूँगी कि आज जो मैम ने बताया रियली हम लोग, जैसे अभी होता है किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो नॉर्मली होता है, कई लोग कहते हैं कि मैम मैं किसी को प्रोडक्ट दिलवा देती हूँ, देन मेरी ज्वाइनिंग कर दीजिए। तो मैंने देखा कि वो लोग उतना सिंसियरली वर्किंग नहीं करते। तो फर्स्ट फोकस ये करना है कि उनको ही मतलब फोर्स करना है कि आप ही प्रोडक्ट पहले लो, ठीक है, देन उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना एंड सिखाना। और ये प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करना चाहिए ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आ सके। और एक चीज और मैम ने आज सिखाई, वो मुझे अच्छी लगी कि हम लोगों को ISO सर्टिफाइड नंबर नहीं मालूम है, आई थिंक मोस्टली लोगों को। तो आज ये पिक किया कि ये भी हमें पता होना चाहिए, 9001-2005। तो थैंक यू सो मच दीपिका मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। यस, यहाँ पे भंवर सिंह जी है, जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरे अपलाइन है प्राणपुर से है और मैं धार डिस्ट्रिक्ट में हूँ। आवाज आ रही है आपकी और आप भी दिख रहे हैं। जी सर। सर मेरे अपलाइन अशोक जी है ब्रानपुर से। जो मुकेश गुप्ता जी कोटा से उनके मतलब डाउनलाइन में है।
तो मेरी अभी उनके साथ में मुझे सिर्फ अभी 7 दिन हुए। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आपकी क्वेरी क्या है वो समझ में नहीं आ रही। जी सर। आप क्या पूछना चाहते हैं वो? सर मैं ये पूछना चाहता है कि जैसे अब मैं तो मतलब इस चीज को समझ गया सारी चीजें हैं, लेकिन मैं अब इसको शेयर करना चाह रहा हूँ। तो जैसे अपलाइन को लेके जाने के बात आ रही है, तो अपलाइन तो अपना बहुत दूर है, तो मुझे तो सिंगल ही निकलना पड़ेगा। यस। तो उसके लिए क्या प्रोसेस? उसके लिए क्या है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जी मेरे अपलाइन में जन्म देकर चले गए वो लोग। नहीं नहीं, वो नहीं है सर कि वो जन्म देख के चले गए, ऐसा नहीं। मैंने आप मतलब पहले उन्होंने भाई आप मेरी बात तो सुनो। आप जी सर। पहले लीडर बनना है तो लिसनिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल बराबर। आप जानते हो तो आप ही जवाब दे दो मेरे को। सीखना पड़ेगा। हाँ, सीखना नहीं, सुनना पड़ेगा पहले। जी हम लोग क्या है, बहुत ज्ञानी है, समझ के ही सब अटेंड करते हैं। तो जीरो हो जाना है। मैं खुद जीरो हो जाता हूँ। जी सर। दीपिका बहन से भी मैं बहुत सीखा। आज 48 आवर्स में मैं जिनको मैं ज्वाइन करवाता हूँ उनको मिलता नहीं। अभी एक स्टोरी आपको पता होगी एकलव्य जी की। गुरु द्रोण ने उनको मना कर दिया तो उसकी मूर्ति बना दी। बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, आपकी अपलाइन का फोटो लेकर जाना है और ये पूरी चलाने वाला आपके साथ है। गॉड इज वर्क विथ यू। आप अकेले कहाँ हैं? सर मैं धार डिस्ट्रिक्ट से कुक्सी तहसील से हाँ, हूँ। मगर मेरा क्या बोल रहा हूँ, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर। लेकिन सर मैं इसको शिद्दत के साथ करना चाहता हूँ। मेरे पास अभी प्रोडक्ट आया नहीं, मैंने परचेज कर लिया है और वहाँ से ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है, लेकिन अभी नहीं आने के बावजूद भी मैंने बहुत कुछ इसके बारे में डीप में जाके जानकारी हासिल किया है। और मैंने स्वेच्छा से उनको बोला, उन्होंने मेरे पास सिर्फ वीडियो डाला था, मैंने देखा है और देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये इस चीज में अपना करियर बन सकता है। तो मैंने मैं ये उनको बताना चाहूंगी भैया, मेरी बात सुनो। आज का ट्रेनिंग आपके लिए ही था। आपने लिखा पूरा? नहीं, मैंने सुना है और लिखा भी। और हाँ, मैं तो रोज जो है ना, रोज पर डे मतलब जूम मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ अभी। बस तो आज का ट्रेनिंग आपके लिए ही था। बिल्कुल। ओके, तो वो सुना, उसमें अच्छा लगा ना आपको? बिल्कुल अच्छा लगा। बस काम करो। ओके मैडम। और कल पक्का अटेंड करना। मैं आपको उसके जरिया बताऊंगी कि किस तरीके से नए प्रोस्पेक्ट आप ढूंढ पाओगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं कल आपको। ओके मैडम, थैंक्स। हाँ भैया। यहाँ पे विमल जी है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जय श्री कृष्णा all of you. जय श्री कृष्ण। Am I audible sir? यस यस, राधे राधे। ऑडियो सर आज के दीपिका मैम के सेशन के लिए मैं चाहूंगा कि एक बार हम सब लोग जितने भी यहाँ पार्टिसिपेट 177 है वो सब एक बार क्लैपिंग करें सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ताकि हमारी क्लैपिंग की भी आदत पड़ जाए। थैंक यू सो मच। मैम आपने आज जो शेयर किया ना, शेयरिंग के साथ साथ में बहुत कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा अगर आपकी परमिशन हो तो। हाँ मैम, जो लोग फर्स्ट टाइम में हमारा जूम सेशन अटेंड करते हैं तो हम सीखो सिखाओ और कमाओ पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में और थोड़ी सी क्वेश्चन क्वेरीज अगर और इसको सिस्टम से बिल्ड करें तो वो लोग इजी वे में हमारे को समझ सकते हैं जी। और एक्चुअल में लोगों की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कैमरा नहीं खोलने की, उसका मैं सॉल्यूशन आपकी परमिशन से करना चाहूंगा कि मेरे को परमिशन दी जाए जो लोग जूम पे आने के बाद कैमरा नहीं खोलते ना, नेक्स्ट सेशन उनका लिया जाए नेम वाइज। बराबर है। ठीक है, तो उससे वो क्या है, कैमरा भी खोलेंगे और डायरी पेन लेके बैठेंगे। एक्चुअल में जब तक हमको पूरी तरह से सीखना है ना, तब तक इस माइंड को आपके हाथ से कनेक्ट होना ही होना पड़ेगा। हम क्या है, जो भी सुनते हैं वो इधर से सुना इधर से निकल जाता है, जबकि हमारा जो सुबह का सेशन होता है वो आप जैसे लीडर्स इतना अच्छी चीजें हमें प्रोवाइड करवाते हैं और अगर फिर भी हम उनको नहीं नोट डाउन कर पाए या उनको जीवन में नहीं उतार पाए तो फिर क्या मतलब है। सही बात है। तो आज
आज के सेशन के लिए 2 लाइनें वो यही रहेंगी कि अगर मुसीबत है तो मुस्कुराकर चल, तकलीफों को ईब ऑडिटोरियम के मैट्रेस के नीचे दबा के चल, वाह, मंजिलों की औकात नहीं तुमसे दूर रहने की, विश्वास हमारे प्रोडक्ट और अपलाइन और खुद पर जमा कर चल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे आयशा बहन है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये पूछना था कि मेरे मतलब घर में ही मुझे सपोर्ट नहीं, मतलब यूँ बोलते कि घर तो छोड़ो कि गांव में भी आपको मीटिंग नहीं करना, मतलब उसको मैं कैसे जवाब दूं? जवाब देना ही नहीं है, वो तो अच्छा है। हमारे जीवन में कोई ऐसे लोग तो होना ही चाहिए जो हमें डिमोटिवेट करता है, तब तो हम जाके आगे बढ़ने वाले हैं ना। ये जो रोना आता है ना, का दिन लिख लो और मन में ठान लो बेटा कि खुद का जीवन खुद को ही संवारना है। कोई आने वाला नहीं है हमारे पास, कोई आने वाला। और आपका नसीब अच्छा है। आप ये आज से ये कान खोल के सुन लो बेटा। आपका जो भी अंदर का जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, ये जो आंसू निकल रहे हैं ना, वो आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, अंदर की सफाई हो रही है आपकी। तो आज के बाद ये आंसू नहीं निकलने चाहिए। और आपका नसीब अच्छा है ऐसे गांव में, ऐसे फैमिली के साथ रहते हुए भी। क्योंकि अच्छा क्यों है बेटा कि आपके पास ई बायोटोरियम आया है। ऊपर वाले बहुत हैप्पी हूँ। नहीं, ऊपर वाले बहुत की हैप्पी हूँ, मर्जी लेकिन है। ऊपर वाले की मर्जी है कि आपको वो आगे लेके जाए, बराबर है। और ऐसे है तो कृपा बहन का, मतलब कृपा मैम का, आरती मैम का, मेरा नंबर ले लो आप। कभी भी है मेरे पास आपका नंबर। तो कभी भी फोन करके पूछ सकते हो कि मैं क्या करूं, मोटिवेट हो जाओ। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है, ऐसे लोगों के साथ बातें करनी है बेटा कि जो लोग हमें कुछ आगे लेके जाएंगे, कुछ नया रास्ता दिखाएंगे। और मोबाइल तो है ही। गांव में बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, नहीं करनी। जब इन लोगों की साड़ा साथी ऐसे ऐसे कुछ बोलते हैं ना, कैसी कुछ चलती है दशा, तो वो ठीक हो जाएगी, बाद में मानने वाले हैं। कुछ करके दिखाओ। महीने भर में 10 लाख कमाना कैसे है, उस पे अभी फोकस रखो। घर वाले खूब बोलेंगे कि तू ऐसा करती क्या है बेटा, और तू बाहर क्यों नहीं गई, जा बाजू वाले को बोल के आ, चाचा को बोल के आ, चाची को बोल के आ, मासा को बोल के आ। हमें ताकत हमें लानी है, वो अंदर है, इसको बाहर निकालो बस। और आज रो लिया, अच्छा किया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं रोएगी। कभी जरूरत पड़े मुझे फोन कर ले, बराबर है। बस, ऑल द बेस्ट बेटा। कल भी आ जाना पक्का, कल मैं और दिखाने वाली हूँ। थैंक यू। यहाँ पे गणेश जी है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। नमस्कार दीपिका बहन। नमस्ते नमस्ते, केम छो बेटा? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी। मैं पिछले 3 दिन से ज्वाइन हुआ हूँ और सुन बहुत अच्छा लगता है। और आप जो नॉलेज देती है बिल्कुल मतलब जड़ से नॉलेज है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सोच रहे हैं कि आपका और आप दोनों कपल का एक दूसरा हमारे एक सेमिनार करना होगा, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक बार तो आपका 3 घंटे का वर्कशॉप किया है और हम चाहते हैं कि दोबारा हम आप दोनों कपल को लाना पड़ेगा सूरत में। और मैं पूरा ग्रुप से निवेदन करता हूँ, दीपिका दीदी और हस्बैंड वाइफ दोनों की ट्रेनिंग एक बार जरूर से देख लीजिए। उसका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिजनेस प्लान, वो सब बहुत बढ़िया होता है। तो उर्मिल सर को भी मैं कहता हूँ, सर आपको तो पता होगा यहाँ एक सूरत में कुछ दीदी का ट्रेनिंग प्रोग्राम का कुछ आयोजन करो, हम भी हेल्प करेंगे, हम भी लोगों को लाएंगे। दीदी और हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और मैं भी अपनी टीम से लोगों को बैठाऊंगा आज से। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच गणेश भाई, आपका आशीर्वाद भगवान। यस, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं एवरी वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम हर जगह पे। ये लोगों को सूरत में एलडीपी लिया था पूरे दिन का, सुनील सर ने हाँ हमको। हाँ मुझे पता है, आप गए थे। आई नो। यस।
तो अभी ऐसे प्रोग्राम हर जगह करने हैं, और अहमदाबाद में भी हम दीपिका मैम को इनवाइट कर रहे हैं, बम्बई भी एक बार रखेंगे, सूरत, तो हर जगह प्लान करते हैं। यस यस सर, थैंक यू। यहाँ पे यशवंत जी है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग दीदी, जय श्री कृष्ण। बहुत ही अच्छा प्यारा प्रेजेंटेशन रहा और सारे टॉपिक्स बहुत ही औसम थे, वंडरफुल थे, लेकिन उसमें से जो कुछ टॉपिक्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जो मैं मिस कर रहा था, एक तो आपने जो नया मुझे जानकारी दिया कि 24 आवर में उनके साथ हमको दोबारा प्रोडक्ट देके फॉलो अप करना है और उनका माइंड सेट करना है। और दूसरा चीज जो मैं मिस कर रहा था, मैं जिस व्यक्ति को भी ज्वाइन करता था और जब उनके साथ मैं मीटिंग के लिए बैठता था, तो ये चीज मैं मिस कर रहा था कि मैं उनको ये नहीं बता पाया कि ये बिजनेस जो है रिजेक्शन का है, और जब वो मार्केट में जाते थे डीमोटिवेट होके आते थे। तो 2 चीजें मैंने यहाँ से गेन की हैं और बहुत ही अच्छा रहा सेशन आज का। थैंक यू वेरी मच। यस यस यशवंत जी, आज हम लोग निकल रहे हैं रायपुर। यस सर, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया था। मोस्ट वेलकम। छत्तीसगढ़ की पावन धरती में आपका हार्दिक स्वागत। पूरी टीम को मैसेज दे दो और हमारा भरपूर लाभ लेना है। जी जी जी, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। यस सर, मैंने यहाँ पे परेश सर को अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। या मैं, मेरा कैमरा ऑन नहीं है क्योंकि मेरा एक्सरसाइज चल रहा है। और दूसरी बात, जो लोग जैसे भी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं उनको होने देना चाहिए। हम किसी के बॉस नहीं हैं और हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर कैमरे के लिए अगर हम आग्रह रखेंगे ना, तो आधे लोग मीटिंग से ज्वाइन करने का धीरे धीरे छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग कुछ काम में है और कैमरा ऑन नहीं कर पाए। तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। बी कंफर्टेबल, हमको सबको कंफर्टेबल फील करवाना है, नंबर 1। नंबर 2, बिजनेस में जो आज बहुत सारी बातें हम लोगों ने सुनी, समझी, देखी, लेकिन मैं उन लोगों को बहुत ही लक्की समझता हूं, उन लोगों को मैं बहुत नसीब वाला समझता हूं जिनको अपलाइन का कोई सपोर्ट नहीं है। लिख लीजिए, जिन जिन लोगों को अपलाइन सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं वो सबके सब बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हैं। क्योंकि हमारे बिजनेस में एक ही चीज है, अपलाइन से जितने आप दूर रहेंगे ना, उतना ज्यादा प्रोग्रेस इसलिए हो पाएगा कि आपकी उसके सीखने की धगस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, और खुदा से बड़ा दुनिया में और कोई नहीं होता है। तो अपने आप को प्रूव करिए, खूब आगे बढ़िए, खूब सीखते रहिए। K = M इज द फॉर्मूला। जैसे एक न्यूटन साहब ने दिया है ना फॉर्मूला कि भाई लाखों साल से इट हैज बीन प्रूवन E = MC²। उसी तरह से हमारे बिजनेस का फॉर्मूला है K = M। K मीन्स नॉलेज = M। डायरेक्टली आपका नॉलेज जैसे बढ़ेगा आपका पैसा बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सर। यहाँ पे जितेंद्र जी है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग मैडम, बहुत आपका सेशन जबरदस्त और लाजवाब रहा। प्रैक्टिकल करना और किताबी बातें देखना वो बहुत डिफरेंस रहता है। हमारे हर ई-बायोटोरियम मेंबर्स जो प्रैक्टिकल है, शायद मैं देखता हूँ, मैं भी करीब 15 दिन से रेगुलर अटेंड करता हूँ। तो 200 लोग जैसे रेगुलर जो आपसे आते हैं ना, उनका हर एक, जैसे उर्मिल सर है, तेजस पंड्या सर है, और अहमदाबाद के हमारे और ई-बायोटोरियम के जितने भी लीडर है ना, वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जो सिखाते हैं ना, वो मैं नए लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो उन लोगों ने किताबी ज्ञान तो लिया हुआ है पर फिर प्रैक्टिकल किया हुआ है। आपने जो काम किया वो प्रैक्टिकल हमको दिखाया, तो हमको वो आगे जाने में बहुत इजी रहेगा। आपको जैसे हमको 1 साल लगा, किसको 3 साल लगा, तो अगर आपकी बात पे कोई ट्रस्ट करके और परफेक्ट सिस्टम से चलेगा तो उनको उतना टाइम नहीं लगेगा। और लोग क्या करते हैं, उसमें अपना दिमाग दौड़ा लेते हैं, और फिर वो रुविल सर ने बताया था ना माइनिंग वाला कॉन्सेप्ट, तो वो अलग पाँव रख लेते हैं और वो ब्लास्ट हो जाते हैं। तो वाकई में बहुत अच्छा सेशन है।
और सुबह सुबह में अर्ली मॉर्निंग में हमको कुछ अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। और सीखना ही हमारी, जो गोविंद सर ने बोला है, जैसे हम सीखना बंद तो कमाना बंद। तो मैडम आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, वाकई में आप ग्रेट हो, आपको सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यहाँ पे बकुल भाई है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक सभी लीडर जो है बहुत ही अच्छा नॉलेज रखते हैं और जबरदस्त मतलब ट्रेनिंग देते हैं डेली का डेली। तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा खास करके आयशा मैम को कि कुछ ना कुछ तकलीफें हैं, इसीलिए हम ई-बाइटोरियम में हैं। अगर तकलीफें ना होती तो शायद हम लोग घर पे ही होते, क्योंकि जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई तो हमने वो ड्रीम देखा है कि हम कुछ कर सकते हैं, और हमारी अपलाइन ने हमें इसीलिए इस बिजनेस में हमको लेके भी आए हैं। तो हम परमात्मा का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हम ई-बाइटोरियम में है और हम और हमारे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें इस हिसाब से आगे सोच से आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बबुल भाई। यहाँ पे जयेश पटेल जी है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जयेश पटेल जी। यहाँ पे नरेश विश्वकर्मा जी है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मुकेश जी है जिनको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा। मैं मुकेश पटेल अहमदाबाद से। गुड मॉर्निंग मुकेश भाई। गुड मॉर्निंग मैम, वंडरफुल। आज मैंने आपका लिंक देख दिया, सो तो बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम को अटेंड करके। सुबह सुबह मॉर्निंग में जो आप ये बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट दे रहे हो, सच अरे में मैं ये नसीब करूं कि आपने सुन लिया आज। क्या बात है। बहुत बढ़िया है। ये इतना बढ़िया मोटिवेशन। सुबह सुबह लोगों के दिमाग में बहुत सारे नेगेटिविटी आती है, और इस समय के अंदर अगर हम पॉजिटिविटी को डाल दे तो दिन भर अच्छा रहता है। जिसकी सुबह अच्छी है उसका दिन अच्छा रहता है, और जिसका दिन अच्छा पूरा साल अच्छा रहता है। सो बहुत ही वंडरफुल जॉब आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। और ये बायोड्रम को इस तरह से आपके जैसे कोच और आपके जैसे मोटिवेशनल लीडरों की जरूरत है, क्योंकि लोगों की लाइफ में लोगों को इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है, लेकिन फिर भी उतना विश्वास भरोसा नहीं है कि उनके लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो लोग अपना 100% नहीं देते, और 100% लोग बोलते कि यार मैं सक्सेस पालूंगा तो 100% दे दूंगा, लेकिन लोग नहीं दे पाते। तो आपके जैसे लोग जो इसको मोटिवेट करते हैं कि इतना बढ़िया मिला है, पॉजिटिविटी उनके माइंड में आती है, लाइफ की जो उनकी पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसके हिसाब से लोग अपने आप को रिएक्ट करते हैं। सो वंडरफुल। आप लोग जो सुबह सुबह रोज हो रहा है, मैं आज पहली बार आया और मुझे लगा कि देखते हैं कैसे चलता है सब। इसमें तो मैं नसीबदार हूँ कि आप आए। अरे